Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Aslam and I am your computer teacher. आज का हमारा टॉपिक जो है वो मोड्स ऑफ ऑपरेशन के हवाले से है। मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन बेसिक चैप्टर नंबर 2। इसमें ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है और जितने भी पार्ट मैं इसमें पढ़ाऊंगा ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है क्योंकि हमारी मिनी टर्म की रिवीजन चल रही है और इसमें जो प्रीवियस जो बात हो चुकी उसमें भी मैंने ये बात की थी कि इस टॉपिक के बाद हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी हम इसमें ये सीखेंगे कि हम बेसिक में रहते हुए कितने मोड्स में प्रोग्राम लिख सकते हैं या किस अंदाज में कमांड और स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है और अगर प्रोग्राम में कोई फर्ज करें कि कोई बग आ जाता है, कोई एरर आ जाता है तो उसको कैसे ट्रैक किया जाता है। तो और इसमें मोड्स की बात करेंगे और किस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो ये है कि ये कंफ्यूजन दूर कर लें, लिखा मोड्स ऑफ ऑपरेशन। जब मोड्स ऑफ ऑपरेशन आए तो इसमें आपने चैप्टर नंबर 2 के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोड जो है वो डिस्कस करने हैं। लेकिन अगर एक और भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, मोड्स ऑफ डिस्प्लेइंग डाटा। मोड्स ऑफ डिस्प्लेइंग डाटा अगर आ जाए तो उसमें फिर चैप्टर नंबर 6 को ग्राफिक्स के मोड आपने लिखने हैं। उसमें सवाल जरा गौर से सुनने, मोड्स ऑफ डिस्प्लेइंग डाटा। अगर ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन तो देन चैप्टर 6 में इसे आप करेंगे। लेकिन अगर ऑपरेशन का वर्ड आता है मोड के साथ, अगर ऑपरेशन का वर्ड आता है तो देन ये चैप्टर 2 का जो पहला पेज नंबर 13 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये इसमें इसको आप क्लियर कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। GW बेसिक द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेट्स इन टू मोड्स व्हिच आर एज फॉलोज। पहली बात तो ये कि इसमें एक MCQ है कि हाउ मेनी मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन बेसिक। तो आपने 2 को इंसर्कल करना है, तो इसका आंसर क्या है 2। दूसरा एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि हाउ मेनी मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन बेसिक राइट नेम्स। तो आपने क्या करना है, 2 नाम लिख देने हैं, नंबर 1 डायरेक्ट मोड और नंबर 2 इनडायरेक्ट मोड, और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे पास जो है 2 मोड्स हैं जिसमें हम कमांड्स को यूज करते हैं। नंबर 1 इज द डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड एक ऐसा मोड है in which you can type the command and after pressing the enter, whenever you pressing the enter key after typing a command, तो उसका फौरी तौर पे आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस मोड के अंदर हम लाइन नंबर इस्तेमाल नहीं करते। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम की लाइन नंबर्स ऑटोमेटिकली कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो काउंट कर रहा होता है, हमें नजर भी आ रही होती है, लेकिन हम टाइप नहीं करते लाइन नंबर्स। लेकिन बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो डायरेक्ट मोड है इसमें हम कोई लाइन नंबर नहीं डालेंगे और डायरेक्ट हम कमांड टाइप करेंगे। जो ही कमांड टाइप करने के बाद या ये कमांड को टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, फौरी तौर पे उस कमांड का आउटपुट आ जाएगा। यानी इसमें आप एक एक करके कमांड चला सकते हैं। और इसको रीड कर लेते हैं। इन डायरेक्ट मोड GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड। इसमें लिखी हुई कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड, ये पैसिव वॉइस लिख रहा है कि कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, चल जाती हैं एज दे आर टाइप, जो ही उनको टाइप किया जाता है। यानी टाइप करने के बाद प्रेस एंटर करना तो लाजमी हुआ। रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्लेड immediately but the commands themselves are lost after execution। इसकी इस मोड में काम करते हुए प्रॉब्लम ये है कि आप एक एक कमांड लिख के चला सकते हैं और उन कमांड को आप सेव नहीं कर सकते। जो ही आप कमांड टाइप करेंगे, पहली बात तो ये कि आप अरिथमेटिकल कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। अरिथमेटिकल का मतलब ये, अरिथमेटिक का मतलब ये कि सादा हिसाबी ऑपरेटर। यू कैन प्लस, यू कैन माइनस, यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन डिवाइड, यू कैन आल्सो टेक द मॉड ऑपरेशन, यानी मॉडुलस ऑपरेटर भी आप यूज करते हैं इसके अंदर। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर हो या लॉजिकल ऑपरेटर हो, लॉजिकल ऑपरेटर जो है
एंड और नॉट, और इसके साथ ही रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और इनके कॉम्बिनेशन के साथ हम मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्रेशंस बनाते हैं और उनको हम इस इफ स्टेटमेंट के अंदर, ये लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये हम पहले से जानते हैं। यानी अरिथमेटिक का मतलब ये है कि जिसमें हम प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली कमांड इस्तेमाल करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशन भी जिसके अंदर हम ग्रेटर देन, लेस देन, एंड और नॉट ऑपरेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम किस्म की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन व्हेनेवर यू टाइप द कमांड एंड देन प्रेस एंटर, तो इमीडिएटली रिजल्ट जो है या आउटपुट जो है फौरी तौर पे डिस्प्ले हो जाएगा। और आखिरी बात जो हमने की है कि जो कमांड आप टाइप करेंगे वो खुद से लॉस्ट हो जाएगी आफ्टर एग्जीक्यूशन। आफ्टर एग्जीक्यूशन मीन आफ्टर रनिंग, जो ही कमांड एग्जीक्यूट होगी आपकी कमांड जाया हो जाएगी, लेकिन आउटपुट आ जाएगा। मतलब ये कि वो कमांड को हम सेव नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट मोड है। और ये याद रखिएगा अगर कोई एमसीक्यू आ जाए कि कौन सा मोड है जिसके अंदर हम लाइन नंबर इस्तेमाल नहीं करते, तो आपने डायरेक्ट मोड को इंसर्कल करना है। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल प्रोग्राम दी कि मिसाल के तौर पे आप जीडब्ल्यू बेसिक लैंग्वेज के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे बेसिक लैंग्वेज ओपन हो जाएगी और आप क्या करें, कोई सी भी कमांड आप टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने टाइप किया प्रिंट 786 डिवाइडेड बाय 3, जो भी आप एंटर करेंगे फौरी तौर पे उसका आंसर आ जाएगा। जो भी उसका आंसर है, 262 इसका आंसर अगर आ गया है। अगर आप इसको 10 डिवाइडेड बाय 3 करें या 10 प्लस 5 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 3 लिखकर जो ही एंटर करेंगे फौरी तौर पे उसका आंसर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कमांड आप लिखें, यानी स्टेटमेंट आप लिखें और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे फौरी तौर पे आउटपुट आ जाएगा। नंबर 1 ये मैंने स्टेटमेंट लिखी, ओके इसीलिए लिखा कि जो ही बेसिक लैंग्वेज आप ओपन करेंगे तो ऊपर बेसिक लैंग्वेज लिखा हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट बेस जीडब्ल्यू बेसिक और वर्जन 2.0 कंपनी का तारुफ होगा और साथ नीचे लिखा होगा ओके। ओके मीन कि there is no problem in the language, you can write your program or statement beneath or under the okay. Okay mean कि okay के नीचे आप कमांड लिखनी शुरू कर दें। Okay mean there is no problem in the language, तो इसके नीचे आपने कमांड लिखनी शुरू कर दें, इसलिए मैंने यहाँ okay लिखा। इसके बाद एक और स्टेटमेंट मैंने लिखी प्रिंट, जिस तरह से ये हमने इस तरह से ये कमांड मैंने लिखी प्रिंट डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैंने लिखा वेलकम टू जीडब्ल्यू बेसिक। कोई एनी स्टेटमेंट यू कैन राइट इन बिटवीन द डबल कोटेशन मार्क्स इफ दीज आर स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल या पर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, या ये अगर कोई मैसेज हो तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो ये रूल मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वो इन्वर्टेड कॉमास में आप मैसेज के तौर पे ये डबल कोट में मैंने बात किया वेलकम टू जीडब्ल्यू बेसिक। और जो ही यहाँ ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे फौरी तौर पे वही आउटपुट जो डबल कोटेशन मार्क्स में दिया था वेलकम टू जीडब्ल्यू बेसिक अपीयर हो जाएगा। चलते हैं नंबर नेक्स्ट जो हमारा इनडायरेक्ट मोड है। ये इनडायरेक्ट मोड बेसिकली प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल हम करते हैं कि हम चाहते हैं कि एक कमांड ना एग्जीक्यूट हो, हम सेट ऑफ कमांड लिखना चाहते हैं जिसको प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम की डेफिनेशन आप जानते हैं क्या, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हम कोई अगर स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें 10 कमांड लिखनी पड़े, 20 लिखनी पड़े, 10,000 कमांड लिखें, 20,000, लाख, 2 लाख, जितनी मर्जी आप कमांड टाइप करते जाएं, लेकिन ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब आप लास्ट में रन लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो तब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। हमारा टॉपिक यहाँ ये इस हवाले से है कि इस मोड के अंदर हमें लाइन नंबर देनी पड़ती है। यदि हर स्टेटमेंट से पहले हमें लाइन का नंबर डालना पड़ता है, यानी पहली कमांड लिखेंगे 10 पे, दूसरी 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, 50 पे, यानी 10-10 का हम आम तौर पे फर्क रखेंगे ताकि कोई कमांड अगर बाद में पता चले मिस हो गई है तो हम उसको प्रोग्राम के नीचे लाइन नंबर 0 पे भी कमांड लिखी जा सकती है, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी। तो ये एमसीक्यू में बताया हुआ है कि 0 से लेके आप कमांड लिख सकते हैं 65,529 लाइंस हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर। आप पहले कमांड 0 पे लिख दें, दूसरी 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। लेकिन अगर बाद में प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको याद आया कि बीच में 10 कमांड और कहीं कहीं लिखनी है तो
फिर देन आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। इसलिए हम 10-10 के फर्क के साथ कमांड लिखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में पहली कमांड 10 के ऊपर लिखी लाइन नंबर पे, दूसरी 20 पे, 30 पे, फिर 40 पे, इस तरह चलते हैं। और अगर कोई कमांड हम भूल जाएं तो बाद में नीचे वो कमांड लिखें किसी भी लाइन नंबर पे तो ऑटोमेटिकली वहां एडजस्ट हो जाएगी। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज द इनडायरेक्ट मोड। द इनडायरेक्ट मोड इज यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम। बेसिकली ये प्रोग्राम टाइप करने के लिए। क्यों प्रोग्राम? इसलिए कि इस प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं और देन in the future uses we can use it many times. Whenever you want to run this program, we can save this program, we can run this program many times or execute it many times. तो ये प्रोग्राम पूरा के पूरा लिखने के लिए। और प्रोग्राम स्टेटमेंट, जो प्रोग्राम के अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर। इस मोड में आप हर कमांड स्टेटमेंट से पहले लाइन नंबर डालेंगे। और ये एक एमसीक्यू आता है कि विच मोड इज यूज विद लाइन नंबर्स, तो हम कहेंगे, हम इंस्ट्रक्टर करेंगे इनडायरेक्ट मोड। इन विच मोड इज यूज लाइन नंबर। अगर इस तरह से भी सवाल आता है तो आपने इनडायरेक्ट मोड को एक्सप्लेन करना है कि किस मोड में लाइन नंबर इस्तेमाल होते हैं, तो आपने इसी को एक्सप्लेन कर देना है। तो हर स्टेटमेंट से पहले लाइन नंबर इस्तेमाल की जाती है, बात हम कर चुके। एंड आर स्टोर्ड, और हम इस प्रोग्राम को स्टोर भी कर सकते हैं इन द मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, दैट इज हार्ड डिस्क। एंड देन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड बाय टाइपिंग रन कमांड। बाद में उसको हम रन कमांड के जरिए से चला भी सकते हैं। ये मैं बात कर चुका। many time you can run, many time you can execute this program and you can also store the program for future uses। अब मैंने इसमें एक एग्जांपल प्रोग्राम दिया है, सेम स्टेटमेंट मैंने रखी है। CLS मैंने अपनी तरफ से लिखा, CLS स्क्रीन को क्लियर करेगा, वही जो कमांड में लिखी 786 डिवाइड बाय 3। तो हम एंटर करेंगे, फिर लाइन नंबर यानी कि लाइन नंबर देते जाएंगे और अपनी मर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कमांड देते जाएंगे। और आखिर में रन लिखेंगे तो इसका आउटपुट भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी, तमाम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है उसका आउटपुट आ जाएगा। इस टॉपिक के हवाले से ये इंतहाई अहम टॉपिक है। ये आपने होमवर्क इसमें तकरीबन ये हमने जो टॉपिक डायरेक्ट मोड पढ़ा, इनडायरेक्ट मोड पढ़ा, ये इंतहाई अहम है। इसके एग्जांपल को भी साथ कीजिएगा आप। ये पेज नंबर 13 के ऊपर दिया हुआ पूरा आपने करना, मैंने निशान लगवाए थे और इसकी एग्जांपल्स भी आपने करने जैसे कि मैंने लिखी। इस हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बस।